पितृदेवोभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, अभी अभी एक प्रश्न आया है हमारे तर्पण के वीडियो देख करके, और एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि पंडित जी बताइए हम कैसे जानें कि पितृदोष है, हमको पितृदोष लगा है। तो वैसे तो कई कारण हैं उसके, पर प्रमुख जो है 4-5 कारण हैं भाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही आप सबको बता दूं, ताकि वो तो संतुष्ट हो जाएंगे, साथ साथ में आप लोगों को भी अवगत हो जाए कि जब पितृदोष होता है तो इसके लिए बड़ा सहज अपने जीवन में हमारी क्रियाकलापें देख करके हम समझ सकते हैं कि हमको पितृदोष है, हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। हम देखते हैं, पन्ने हमने पलटे तो पितृदेव चालीसा में भी लिखा हुआ है कि जब जब पितृ कुपित हो जाते विघ्न अनेक सामने आते। यदि हमारे पितृ नाराज हैं तो नाना प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। कलह युक्त होता परिवारा, ठप होए सारा व्यापारा। पहली बात तो है कि घर में हमेशा कलह बनी रहती है। कभी माता पिता से नहीं बनेगी, कभी बहू घर में जब पत्नी से नहीं बनेगी, बाहर जाएंगे तो बाहर भी झगड़े करके आएंगे। तो नाना प्रकार से हमेशा तनाव में आदमी रहता है और हमेशा जीवन उनके वहाँ झगड़ा झंझट बना ही रहता है। तो एक बात तो ये कि एक झगड़े से निपटते हैं, दूसरा सामने आ जाता है कचर। कभी जो है तो यहाँ तक कि कचहरियों तक का जाना पड़ता है, यानी नाना प्रकार के केस भी आ जाते हैं। झूठे अपराध में भी आदमी फंस जाता है। तो ये जो है, तो साथ साथ में मैं 3-4 मुख्य बता दूं जिससे आप समझ जाएं कि हमको पितृदोष है। तो पहली बात तो यह है, कभी कभी क्या है, घर में हमारे जवान लड़के घूम रहे हैं, लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रही। जहाँ भी हम हाथ डालते हैं, जिस भी काम में हाथ डालते हैं, वो काम होते होते कि भाई यहाँ काम हमारा सफल होने वाला, और होते होते कि मतलब डूबी कश्ती भी तो साहिल के पास आ करके, यानी अंत समय में आखिरी में हमारा काम बिगड़ जाता है। तो एक तो ये। दूसरा क्या है कि व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार में हमेशा घाटा होना। और आपका किसी ने कर्जा ले लिया तो कर्जा वापस नहीं करना, झगड़े झंझट पैदा करना। तो कलह युक्त होता परिवारा, ठप हो ये सारा परिवारा, ठप हो ये सारा व्यापारा, शादी में विलंब का कारण, और पितृ कृपा से हो यह निवारण। जब पितृ कृपा करते हैं तो ये सारी समस्याएं, ये 3-4 प्रमुख है भाई। जैसा क्या जीवन में आप देख रहे हैं कि बिना कारण यह आपको हताश निराशा अपने आप आए कि भाई क्या बात है, मैं अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस नहीं कर रहा हूँ। घर के लोग जो है तनाव में रहते हैं, बिना कारण झगड़े झंझट होते हैं। व्यापार यदि कर रहे हैं, नौकरी में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, कई यानी काम में हमेशा काम में रुकावटें आना। खास बात तो ये है, हर विघ्न जीवन के हर क्षेत्र में जब बार बार रुकावटें आने लगे तो आप कहते हैं भाई महाराज मैं तो देखिए दिन भर कमाता हूँ, और जो बात है कि वो ये ना खर्चा रुपया कमाते हैं 100 और खर्च होते हैं 200। तो हमेशा जो है आदमी चिंता में डूबा रहता है। तो हमारे यहाँ तो कहा भैया, देवताओं से पहले पितरों की यदि हमारे ऊपर कृपा है तो देवता भी अपने आप कृपा करने लगते हैं। क्योंकि पितरों का पूजन जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों तक ने किया है। लिखा है, पितरों संग तृप्त हों हरिहर, अतः श्राद्ध को करें मनुज नर। इसलिए यदि पितर तृप्त है तो हरिहर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं, जब यदि हमारे तृप्त प्रसन्न हो। तो इसीलिए हमें तृप्तों को प्रसन्न करना है। तो ये बिल्कुल सरस्वती बात है। पहली बात ये है कि हमें अपने घर में जो है हमेशा विघ्नों, हर काम में पहली बात हर काम में विघ्न आना और सफलता मिलते मिलते रह जाना। तीसरा क्या है, विवाह में अड़चने आना, घर में व्यापार में जो है कहना चाहिए कि हमेशा हानि उठाना, और झूठे मुकदमे में फंसना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को मालूम कर सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर पितृदोष है। तो बंधु, ये सारी झंझटों से आज तो आपको समझ लीजिए कि अधिकांश लोगों की स्थिति यही है। तो क्योंकि ठीक से हम लोग अपने पितरों को याद करते नहीं हैं, और जीते जी हम पानी देते नहीं हैं, और मरने के बाद भी हाथ नहीं जोड़ते। तो पहली बात तो ये है कि जिनके माता पिता जीवित हैं वे हमेशा उनको
1000 काम छोड़ करके उनका ध्यान रखें, जिन्होंने जीवन दिया है। और यदि माता पिता प्रसन्न हैं तो सारे देवता अपने आप आपके प्रसन्न हो जाएंगे। तो बंधुओं, हमने आपको आपकी शंका का समाधान निश्चित रूप से हो गया होगा। और अभी आप हमारे बहुत सारे चैनल, हमने श्राद्ध के बारे में बताए हैं कि कौन दिन कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, चतुर्दशी को कौन सा श्राद्ध है, अमावस को कौन सा श्राद्ध है, और नवमी को कौन सा श्राद्ध ज़्यादा किसका करना चाहिए, सौभाग्यवती स्त्रियों का कब करना चाहिए। नाना प्रकार की हमने ढूंढ के आप लोगों के लिए सारी जानकारी हम दे रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं आपकी ओर से कि निश्चित रूप से आप पहली बार यदि आए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए चैनल और ऐसी जानी जो भी आपकी समस्या हो, श्राद्ध संबंधी, पितृ संबंधी, तर्पण संबंधी, आप बेझिझक हमसे पूछिए। और हम इसलिए आपके सेवा में तत्पर हैं, हर दृष्टि से प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।